अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज का क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो 3 है, उसका जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किस तरीके से होता है मेटल्स का। Metals generally have a tendency to lose electron to form positive ion called cations। कि जो मेटल्स होते हैं आमतौर पर उनकी जो टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। जब वो अपने प्रोटॉन्स को कोई भी मेटल लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाता है, जिसे हम लोग कैटाइन कहते हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर चेक किया होगा, मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मेटल्स किस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर आप लोग बेटा देख सकते हैं, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन जो था वो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि मेटल्स जो होते हैं, जो उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि जब भी वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, जिससे हम लोग कैटाइन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। कि मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आता है, तो इसका जो ये करैक्टर है इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज़ आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। कि ये जो प्रॉपर्टी है ये रिलेट करती है जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की उसके साथ भी। मेटल्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन आर इलेक्ट्रॉन ईजिली आर कंसिडर मोरो रिएक्टिव। कि मेटल जितने इजी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है इससे यही कंसिडर किया जाता है कि ये जो मेटल है ये मोरो रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कली मेटल सोडियम एंड पोटाशियम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड थस दे अंडरगो रिएक्शन वेरी ईजिली। कि जो अल्कली मेटल्स हैं सोडियम और पोटाशियम, इन ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये बड़ी आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रिएक्शन करते हैं वेरी इजीली। सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट विगोरियसली विद वाटर एंड हैलोजन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड एंड हैलाइड्स। कि जब भी सोडियम और पोटाशियम जो होते हैं वो किसी भी वाटर के साथ या हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बड़ी आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इनकी वजह से बन सकता है, और सोडियम हैलाइड्स मीन के सोडियम क्लोराइड वगैरह भी जब ये किसी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और इस तरीके से ये बनाएंगे। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके साल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। मीन कि जब सोडियम ने किसी हैलोजन के एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl के साथ, सोडियम का Na और Cl आपस में रिलीज़ हो गए, सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ में हाइड्रोजन रिलीज़ हो गई H2O। इसके बाद अल्कली अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ऑन द अदर हैंड लॉस देयर आउटर इलेक्ट्रॉन लेस ईजिली। ये लॉस करते हैं अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को लेस ईजली, यानी कि ये इतने आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करते। कौन से मेटल्स? ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। एंड थस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल, जिसकी वजह से ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी निस्बत। देयर रिएक्शन टूवर्ड वाटर एंड हाइड्रोजन आर आल्सो लेस विगोरियस। इस वजह से इनका जो रिएक्शन होता है वाटर और हाइड्रोजन के साथ वो भी लेस होता है। अल्मोनियम इज़ आल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इसके साथ साथ जो अल्मोनियम है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है। इट रिएक्ट रेडली विद मिनरल एसिड। ये रिएक्ट करता है रेडली मिनरल एसिड के साथ, जिसकी वजह से ये साल्ट और हाइड्रोजन देता है। तो ये था बेटा आप लोगों का लेक्चर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ऑफ मेटल को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।